डू, डज, डीड, इज, एम, आर। क्या आपको इनके यूज में कंफ्यूजन होता है? क्या आपको भी लगता है कि डू यू लाइक मी, डज शी लव्स यू, आपको नहीं पता चलता कि किस में कैसे क्या यूज हुआ है? तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तक आपको पता नहीं था तो बस इस सेशन को पूरा देखिए। इसके बाद आपके इस जो विषय में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। आई एम गिविंग यू डेम श्योरिटी, 100% श्योरिटी कि इसके बाद आपके पास कोई डाउट ही नहीं बचेगा। अब तक हम वर्ब के बारे में बहुत कुछ सेशन में पढ़ चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के और भी सेशंस हैं, उनकी जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स से आप क्या समझते हैं? हेल्पिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल्प से बना हेल्पिंग। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। और आईएनजी मतलब कर रही है। तो हेल्पिंग जो वर्ब्स जो है, जो सहायता कर रही है, वो जो क्रियाएं सहायता कर रही हैं सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट फुल करने में, जो सेंटेंस को मीनिंगफुल कंप्लीट एंड देने के लिए काम करती है, वो आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या कौन कौन सी होती है। इज हो गया, एम आ गया, आर हो गया, वोज हो गई, वर हो गई, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, डू और डस। ये जो आपकी वर्ब्स होती है ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको एक दिन एक चीज बताई थी बीच में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम। किसी का भी नाम हो गया, यहां पर रिंकी हो गया, सूरज हो गया, कविता हो गया, बबीता हो गया, जेठालाल जी हो गए, चाहे जो हो गया, वो आपके सारे जो नेम्स होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। और प्लूरल नाउन आपके क्या होते हैं? आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ। और आपका जो प्लूरल नाउन होता है, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गई, तो कोई भी प्लूरल नाउन्स जो प्लूरल रूप में बना हुआ हो। अब अपन एक एक हेल्पिंग वर्ब्स के यूज देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि ये है क्या, अब इन्हें यूज कैसे करते हैं, आइए वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी इज। इसका जनरली यूज किस फॉर्म में होता है? अपन इनका यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में करते हैं। इसके अलावा जो है सिंपल सेंटेंस में भी होता है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गोर्जियस, शी इज कमिंग। कंटिन्यूअस टेंस में इज के बाद जो है आपकी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जो इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो इज का यूज किस किस के साथ होता है? ये सिंगुलर है और सिंगुलर में आपके ही, शी, इट और नेम। जैसे ही इज कमिंग, she is going, it is raining। और आपके जो रिंकी है, तो रिंकी इज गोइंग, किसी भी नाम के साथ हो गया। अब अगला आता है आपका एम। एम एक स्पेशल केस है जो सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आई एम अ जेंटलमैन, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम स्टेयरिंग, कुछ भी हो सकता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। एम का यूज जो है आई के साथ ही यूज होता है। एम स्पेशल केस आई के साथ ही यूज होता है, सिंगुलर की तरह ही कंसीडर करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है क्योंकि उसके साथ हैव का यूज होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। आर, आर आपका प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज होता है आपके एम के लिए, तो आई स्पेशल हो गया। बाकी प्लूरल क्या क्या बचा? वी, यू, दे और गर्ल्स। वी आर एंजॉइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। दे आर एंजॉइंग, वो मजे कर रहे हैं। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। दे आर स्लीपिंग, वो साथ सो रहे हैं। गर्ल्स आर कमिंग, लड़कियां आ रही हैं। बॉयज आर वॉचिंग, लड़के देख रहे हैं। गर्ल्स आर स्माइलिंग, बॉयज आर ऑल्सो स्माइलिंग। ये आपके जो है प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हो गया।
अब इज एम आर का यूज तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि इज आपका जो है ही शी इट नेम आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम आपका आई के साथ यूज होता है, आर आपका वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आर के यूज के बाद अपन देखते हैं वोज आपका। वोज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आई वॉज गोइंग, शी वॉज कमिंग, ही इज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग। तो आपके आई के साथ, आई आपका स्पेशल केस भी आई के वॉज के साथ चला जाएगा। बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वॉज ही यूज होगा। क्या होगा? ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था। शी वॉज स्माइलिंग, वो हंस रही थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ही आज दे रिंकिया के पाप, तो रिंकिया's फादर वॉज लाफिंग, यानी कि रिंकिया के फादर हंस रहे थे सॉरी। हो गया आपका वॉज। अब आती है आपकी वर। ये भी पास्ट में कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ही बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। तो दे वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग, वी आर टॉकिंग, यू वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग, गर्ल्स वर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग। आपका जो वर होगा वो सारे आपके बचे हुए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। आइए आपको बात समझ में। आपके क्या क्या है? वी वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग, गर्ल्स वर वॉचिंग। मेरी बात पे फोकस कीजिए कि इन जो है ना सब्जेक्ट के साथ इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। बैठे बैठे इतने सेंटेंस बनाइए जो भी आप काम दिन में करते हैं उनके लिए, ताकि आपको बिना सोचे ऐसा आ जाना चाहिए कि ही के साथ तो इज होता है, शी के साथ इज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, वी के साथ वर यूज होता है, आई के साथ वॉज यूज होता है। इतना मुंह पे हो जाना चाहिए ना कि बिना सोचे आपके सीधे आंसर ही निकलने चाहिए। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। अब आपके वॉज वर के बाद क्या आ जाता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। हैज। ये जो है इज एम आर वॉज वर आपकी जो है कंटिन्यूटली से बताने वाली जो है सेंटेंस होते हैं उनमें ज्यादा यूज होते हैं। आज आता है आपका हैज और हैव। हैज और हैव, ठीक। ये कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन यानी कि काम हो गया। जैसे कि बात करें कि ही हैज कम, यानी कि वो आ चुके हैं। आपके हैज के बारे में बात हो रही है और हैज आपका सिंगुलर वर्ब की, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ही हैज कम यानी कि वो आ चुके हैं, मतलब आपके ही के साथ आपका हैज यूज होगा। शी हैज गॉन, वो जा चुकी है। इट हैज रेन्ड, मतलब बारिश हो चुकी है। रिंकी हैज लाफिंग, यानी कि रिंकी लाफ्ड, रिंकी हंस चुकी है। रिंकी हैज टॉट, रिंकी पढ़ा चुकी है। कोई भी काम जो होगा एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में आपकी हैज यूज होगी और उसके साथ आपके सिंगुलर सारे सब्जेक्ट यूज होंगे। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए सेंटेंस बना बना के, जो भी वर्ब्स आपको पता है उसके साथ, नहीं तो हम वर्ब्स भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है आपका हैव। हैव जो है हैज के प्लेस पर ही यूज होता है, लेकिन उस जगह पर जहां सब्जेक्ट प्लूरल हो। और आपके सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से हैं? आई हुआ, वी हुआ, आपका यू हुआ, आपके दे हुए, और आपके जो है प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज गर्ल्स एवरीथिंग आपके जो है प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। आपको क्लियर हुआ कि हैज कहाँ यूज होगा? हैज वहां यूज होगा जहां ही शी इट नेम और कंप्लीटेड एक्शन होगी, और हैव आपका कहाँ यूज होगा? जहां आई वी यू दे होंगे और उसके बाद कंप्लीटेड एक्शन के बारे में डिस्कशन होगा। वहां आपको सेंटेंस के मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट अर्थ देने के लिए हैव यूज होगा। हेड के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन कि हेड आपका पास्ट में
कंप्लीटेड एक्शन पास्ट परफेक्ट में कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है, पास्ट की कंप्लीटेड एक्शन के लिए। और इसमें जो है ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भेजेमारी नहीं है, आपको जो है सब में है हैड ही यूज होगा पास्ट की कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। ही हैड गोन, वो जा चुका है। शी हैड कम, वो आ चुकी है। इट हैड रेन, बारिश हो चुकी है। किसी का नाम हो गया तो रिंकी हैड गोन, रिंकी जो है जा चुकी है। आई हैव ईट फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। वी हैव ईटन फूड, यानी कि हम खाना खा चुके हैं। यू हैव टॉक्ड, तो आप बात कर चुके हैं। ये कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करेगा। अब आपका क्या बच रहा है, आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी एक्शन बच रही है। डू डज बच गई और विल शेल बच गई। तो पहले अपन विल और शेल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन डू और डज को डिस्कस करेंगे। तो विल, आपका जो विल और शेल के डिस्कशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जो होता था ना, शेल का यूज हमेशा आई और वी के साथ ही होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल के साथ, आई और वी के साथ, यानी कि आपके फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी के साथ भी आप विल यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप एक बात देखिए कि आप किसी भी सेंटेंस में आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। दे विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएंगे। तो आपका जो है विल के साथ सारे सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। अब मॉडर्न इंग्लिश में, पहले ऐसा नहीं होता था। अब पहले जो है शेल के साथ आई और विल का यूज करना, आई और वी का यूज करना कंपलसरी था। अब ऐसा नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। और अगर आप पुरानी जो भी बुक्स पढ़ेंगे, आपको शेल के साथ आई और वी का ही यूज मिलेगा। नई नॉवेल्स में आपको आई के साथ विल के यूज मिल सकते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन जो है डू और डस को डिस्कस कर लेते हैं। डू और डस, डू को देखिए आप, डू जो है आपका जो है प्लूरल, जो है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब होगी तब प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपको अभी समझा देता हूं। आपके प्लूरल सब्जेक्ट जो ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये है। आपने ये जरूर सुना होगा, आई लव यू, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आई डोंट लव यू। और अगर मुझे इसे इंटरोगेटिव बनाना हो, यानी कि प्रश्नवाचक बनाना हो, तो क्या लिखूंगा, डू आई लव यू। और पता है मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक और सेंटेंस देखिए, शी लव्स यू। अब मुझे इसे एक नेगेटिव बनाना हो तो शी डजंट लव यू। और इंटरोगेटिव बनाना होगा जब प्रश्नवाचक, तो मैं लिखूंगा डज शी लव यू। इसे एक में कंपैरिजन कीजिए। ये जब सिंगुलर, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। वर्ब प्लूरल तब बनती है जब उसके साथ एस ई एस ना हो। और सब्जेक्ट जब प्लूरल बनता है, मतलब कोई नाउन जब प्लूरल बनता है तो उसके साथ एस या ई एस एड होते हैं, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया। तो शी आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लव्स हो गया। जब इस सिंगुलर सब्जेक्ट वाले को जब प्लूरल बनाना, जो इंटरोगेटिव बनाना होता है, तो डू का यूज होता है। अपने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल्स के बारे में ये बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में तो आपके डू का यूज होता है प्लूरल वर्ब्स के लिए, प्लूरल वर्ब्स के लिए। और आपके जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डस का यूज होता है। आगे समझ में। तो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ही, आपका डू किसके साथ यूज होगा, ही, आई, वी,
यू और दे, क्योंकि डू यूज होता है आपके प्लूरल के लिए, जैसे आई लव यू, आई डोंट लव यू, डू आई लव यू। ठीक है, आपके प्लूरल सारे सब्जेक्ट में डू यूज होगा। और डज आपका यूज होगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत क्वेश्चन लिखना, मैं आपके जो है हर क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर दूंगा। एक चीज और बच जाती है आपका डिड। जैसे आपने जो है प्रेजेंट में सारी चीजों को क्वेश्चन बनाने के लिए और जो क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डस का यूज किया है प्रेजेंट सिंपल में, वैसे आप जो है पास्ट सिंपल में जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, पास्ट सिंपल, पास्ट में कोई भी एक्शन, पास्ट सिंपल क्या होती है, ही वेंट, वह गया, ही वेंट टू मार्केट, इसके अलावा ये हो गया कि आई कुक्ड फूड। जब इनको क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव कुछ भी बनाना होगा तो इनमें डीड का यूज होता है। जैसे डिड ही गो टू मार्केट, ही डिडंट गो टू मार्केट। I cooked food. Did I cooked food? Cook. Did I cook food? और I didn't cook food. ये आपके जो है did का यूज हो गया। did के साथ आपके सारे सब्जेक्ट हो गए, he, she, it, name, I, we, you और they। सारे सब्जेक्ट के साथ आपका did ही यूज होगा। ऐसा सिर्फ पास्ट में होता है, हेड के साथ और डिड के साथ के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाते हैं। आपके जो है इसके बारे में जितने भी डाउट थे मैंने सारे सोल्व कर दिए हैं, सारा मटेरियल आपके सामने है। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप जो है हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके हर डाउट को सोल्व करेंगे। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। इस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।